हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सिंबल होता है एस। ओके, तो देखो बच्चों, सॉल्युबिलिटी मींस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which dissolved in 1 liter of saturated solution at particular temperature। समझे बच्चों कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया जाए तो उसमें सब्सटेंस की जितनी अमाउंट डिसॉल्व होती है उसे बोलते हैं उस सब्सटेंस की क्या बच्चों, सॉल्युबिलिटी। ओके, और यही डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which dissolved in 1 liter of saturated solution at particular temperature is called solubility। solubility determination के 2 रिलेशंस हैं। एक तो है कि solubility को जब आप मोल पर लीटर में कैलकुलेट करेंगे तो रिलेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच डिसॉल्व्ड अपॉन में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब आपको जो भी सब्सटेंस दिया गया है उसको आप मोल्स में चेंज कर लें और कितने वॉल्यूम में वो डिसॉल्व है उसे लीटर में लें, और इनका रिलेशन या रेशियो ही क्या है बच्चों, सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में। और एक रिलेशन है सॉल्युबिलिटी को जब आप ग्राम पर लीटर में ले रहे हैं तो यही सॉल्युबिलिटी एक्चुअली में सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ही होगी। तो इसका रिलेशन होगा कि जो सॉल्युबिलिटी जो मोल पर लीटर में है, समझ गए ना, उसमें आप सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों ग्राम पर लीटर में चेंज हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर कि 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 10 liter of saturated solution, what is solubility of NaOH। ओके, तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। मैं अब इसको हटाता हूँ और अब देखो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसकी NaOH की हम सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं मोल पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में। तो सबसे फर्स्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, तो ये हो जाएगी अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। अमाउंट है आपके पास 40 ग्राम, ये 40 होता है मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल आ गया बच्चों। ओके, आपको वॉल्यूम देखो कितना दे रखा है, वॉल्यूम है 10 लीटर। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल है 1 मोल और ये है 10 लीटर, तो ये आ गया बच्चों 0.1 मोल पर लीटर, मींस 0.1 m। ओके, सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट है वही मोलैरिटी की यूनिट है। और अब मैंने आपसे कहा कि इसे ग्राम पर लीटर में चेंज करें, तो ग्राम पर लीटर में जब हम स्ट्रेंथ के फॉर्म में लेंगे तो ये तो बच्चों किसमें है, मोल पर लीटर में। जब हम सॉल्युबिलिटी को ग्राम पर लीटर में लेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होती है ओके किसमें, मोल पर लीटर में इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो ये थी 0.1, मॉलिक्यूलर वेट था 40, ठीक है, तो ये आ गया 4 ग्राम पर लीटर। तो जो NaOH की सॉल्युबिलिटी है वो 0.1 मोल पर लीटर या 4 ग्राम पर लीटर हुई। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। तो देखो ये होता क्या है, एक्चुअली में KSP क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ मोलर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस और सॉल्ट। समझ गए बच्चों कि किसी भी सॉल्ट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया जाए तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्ट के जो आयंस हैं सॉल्यूशन में उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहां हम एक सॉल्ट है AXB टाइप का, XaY प्लस YB X माइनस। ओके, यहां इस तरह से ये आयोनाइज्ड हुआ। ये तो आप समझ गए होंगे, चार्ज, इसका चार्ज इसके ऊपर, इसका चार्ज, मतलब ये जो नंबर है इतना चार्ज हम A के ऊपर लगाएंगे और इतना चार्ज B के ऊपर, ये प्लस है और ये माइनस है। नंबर ऑफ आयंस आप जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक नंबर है उनके बराबर है। ओके, ये एक आयंस बन गए। तो ये जो आयंस बने हैं ना, इन्हीं की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे KSP इक्वल टू A की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और B की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और जो भी उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर के फॉर्म में लिख दें। यही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है।
सपोज Al2SO4 होल थ्राइस है, आयोनाइज्ड हुआ 2Al3++SO4, 3SO4 2 माइनस, तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस तरह से लिखेंगे। Al चार्ज आप देख रहे हैं 3 इसके ऊपर और ये जो है इसके माइनस के फॉर्म में लगा रहे हैं 2 माइनस, तो ये हो गया KSP ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। यहां तक बात समझ गए होंगे, मैं समझता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मोलर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, यहां पर A और B इस इलेक्ट्रोलाइट या इस सॉल्ट के आयंस हैं, तो A की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख रहे हैं AY+ इस तरह से और B की A, तो ये रिलेशन होता है, इतना सा ध्यान रखना है। 1/x A = 1/y B की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें अगर B का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो A का कैलकुलेट कर सकते हैं, ये उठा के यहां कर दिया, या हमें B का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है और A का कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, तो हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये आयोनाइज्ड हुआ, ये आयंस बने, हम यहां लिखेंगे 1/3 Ca2+ इक्वल टू 1/2 PO4 3 माइनस, ये लिख सकते हैं इस रिलेशन के बेस पर। तो Ca2+ की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 को यहां लगा दें, 3/2 PO4 की कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें PO4 का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हम Ca2+ की कैलकुलेट कर सकते हैं। Ca2+ का अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो PO4 का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ये एक एग्जांपल है कि PO4 की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी गई है, PO4 3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है 2 × 10⁻³ ओके। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट KSP फॉर Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया और उसमें फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बता दी, तो आप इस रिलेशन से कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कि कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 3/2 × PO4 की कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें PO4 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, बस हमने Ca की कैलकुलेट कर ली, जो आई 3 × 10⁻³ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ 3/2 इंटू यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन यूज कर दी, 2 से 2 हटा दें, ये आ गया ओके। इतना करने के बाद फिर आपने रिलेशन लगाया KSP की, Ca2+ की पावर 3 PO4 3 माइनस की पावर 2, यही आएगा ना इस आयोनाइजेशन के बेस पर। बस अब आपने इनकी कॉन्सेंट्रेशन को पुट अप कर दें, इसका कैलकुलेशन कर लें, वो KSP ऑफ किसका हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपको आयनिक कॉन्सेंट्रेशन पता है किसी एक आयन की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में या सॉल्ट के सॉल्यूशन में, तो पूरे सॉल्ट का क्या KSP होगा वो इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के मैंने ये रिलेशंस बताए, यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ओके। तो देखो ये एक सॉल्ट है AXBY टाइप का, आयोनाइजेशन हुआ ऐसा लिख सकते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है ओके। ये आयन सपोज इनिशियली 0 थे, जैसे ही इसका कंप्लीट पार्ट आयोनाइज्ड हो गया तो इसका जो मोल्स हो गए वो कितने हो गए बच्चों, XS, और इसके मोल्स कितने हो गए, YS ओके। तो हमें इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता है, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो A की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो XS और जो B की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी बच्चों, YS। इसका मतलब है कि S = हम ये भी लिख सकते हैं ना कि Y+/X, और या फिर हम लिख सकते हैं S की वैल्यू यहां से भी ले सकते हैं BX माइनस ओके, और अपॉन में क्या, Y। तो S का वैल्यू तो हम आयनिक मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें गिवन है तो हम S इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, S गिवन है तो आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं ओके। तो यहां पर KSP जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप ये आयनिक मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखी है आपने यहां पर पुट अप की, किसकी, A और B की। A की कॉन्सेंट्रेशन पावर X लगा दी, B की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पावर Y लगा दी। अब आपको इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज पता है, हमने रख दी XX की पावर X, YS की पावर Y, तो KSP = हो जाएगा X की पावर X, Y की पावर Y और S का पावर X + Y। हमें X और Y सॉल्ट के स्टोइकियोमेट्रिक
कोफिशिएंट मतलब जो सॉल्ट है उसमें जो आइंस हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, वहां से x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। एक एग्जांपल से बताता हूं, सपोज ये है AB टाइप का सॉल्ट, जैसे BaSO4 AgCl NaCl KCl, जिनमें 2 आइंस होते हैं, बाइनरी जो सॉल्ट है। तो यहां पर AB का आयोनाइजेशन हुआ A+B-। सपोज अगर आप चार्ज भूल भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर ऑफ आइंस ध्यान रखने हैं। तो यहाँ S और यहाँ x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ आइंस तो 1 मोल ही बन रहे हैं ना AB से। तो KsP का रिलेशन क्या आएगा बच्चों, KsP = S²। AB 2 टाइप का है, S और 2S, इस तरह से जब इसकी मोलरिटी S है तो इसकी S हो जाएगी, तो इसकी 2S, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। आप रिलेशन निकालोगे तो ये आएगा 4s³, जैसे CaCl2 MgCl2 COH होल ट्वाइस NiOH होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। AB3 टाइप का सॉल्ट है, तो ये रिलेशन आ जाएगा x की 1 और y की वैल्यू 3, क्योंकि इसका 1 मोल तो इसके 3 मोल्स, तो इसका 1 मोल। KsP कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 27s⁴ KsP। और भी रिलेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं हम, A2B2 टाइप का, A2B3 टाइप का, जो भी आपको बस इतना सा ध्यान रखना है ये कि आपको x और y की वैल्यूज क्या मिली, वो सॉल्ट है उसमें आइंस किस तरह से हैं, क्या है उसकी स्टोइकियोमेट्री, उससे आप x और y कैलकुलेट कर लें और फिर KsP और S के रिलेशंस ले लें, चाहे कैसा भी सॉल्ट दिया गया हो। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बच्चों, 3 टाइप्स के बनेंगे, 3 के 4 टाइप्स के हो सकते हैं। एक आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी हो, KsP कैलकुलेट करना हो। एक दूसरा होगा कि आपको KsP कैलकुलेट दे रखा हो, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है। 3 टाइप में आ जाए कि आपको आयनिक मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये रिलेशंस, या फिर आपको ग्राम पर लीटर में अमाउंट दे रखी होगी सब्सटेंस की और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखें कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जो सॉल्युबिलिटी यूज होती है वो मोल पर लीटर में होनी चाहिए, तब आप KsP कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस सॉल्युबिलिटी को मोलर यूनिट में लेना है, चाहे वो ग्राम पर लीटर में है तो भी आप उसे मोल पर लीटर में चेंज करें, फिर KsP कैलकुलेट करेंगे। हम ये 4 टाइप्स के क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि concentration और solubility of PbI2 is 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर, कैलकुलेट KsP। ओके, तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं कि PbI2 gives Pb2 + 2I - S2s, तो KsP = क्या होगा बच्चों, S × 2s का स्क्वायर मीन्स 4s³। ये है, हमें क्वेश्चन में S की वैल्यू दे रखी है, S है 2 × 10⁻³ बस। तो KsP कैलकुलेट करना है आपको। तो यहां पर देखें आप, 4 × S का वैल्यू है 2 × 10⁻³ और ये Q, तो 4 × यहां पर देखो, अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2⁻³ मीन्स ये कितना हो गया बच्चों, 8 × 10⁻, ये हो जाएगा कितना, 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 32 × 10⁹ और यूनिट में आप देखें Q आ रही है तो मोलरिटी का Q लगा सकते हैं, मोल का स्क्वायर बटा लीटर का, सॉरी मोल का Q अपन लीटर का Q। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से। ओके, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां समझ गए ना कि आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना था, बस सिंपल सा रिलेशन था ये। अब नेक्स्ट रिलेशन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट में है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज इतना, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी। तो AgCl गिव्स Ag + Cl - S और S, तो KsP = कितना होगा बच्चों, S²। तो S = √KsP। KsP आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 1.56 × 10⁻⁻10, तो S = √1.56 × 10⁻⁻10, इसका रूट लेंगे तो 1.25 आएगा और ये हो जाएगा ये, और ये यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर। तो ये इसका क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है। यहां तक बिल्कुल समझ गए होगे, मैं समझता हूं यहां बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके, तो 2 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4
इन वाटर इज 0.035 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट KSP। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप किसी भी सॉल्ट का KSP कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो सॉल्युबिलिटी यूज होगी वो मोल पर लीटर में होनी चाहिए। आपको चाहे सॉल्युबिलिटी किसी भी यूनिट में दे रखी है, आप उसे मोल पर लीटर में चेंज करें, फिर आप KSP कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आप देखो कि अमाउंट ऑफ, ठीक है, PbSO4 कितना है बच्चों, 0.035 ग्राम पर लीटर में डिसॉल्व है। पहले हम अमाउंट लिखेंगे, मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो हम लेंगे 0.035 अपॉन में बच्चों जो मॉलिक्यूलर मास होता है PbSO4 का वो है 303। आप इसे डिवाइड करेंगे तो देखें ये आ जाएगा 1.25, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 × 10⁻⁻�4 मोल। तो सॉल्युबिलिटी कितना हो गई, 1.25 × 10⁻⁻4 अपॉन 1 लीटर। तो आपको ऑलरेडी दे रखा है बच्चों, देखो आप, है ना, 1 लीटर में ही तो डिसॉल्व थी इतनी ग्राम में, तो ये आपको S का वैल्यू आ गया। बस फिर PbSO4 AB टाइप का सॉल्ट है, Pb2 प्लस SO4 -2, तो इसका जो रिलेशन है वो है KSP = S²। तो KSP = S की वैल्यू आपको पता है कि 1.25 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर। बस अब आप इसे सॉल्व कर लें, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो होगा इसका KSP। ओके, तो फिर से समझें, सॉल्युबिलिटी किसी भी यूनिट में हो, पहले आप उसे मोल पर लीटर में चेंज करें, फिर KSP कैलकुलेट करें। दूसरा, KSP से जो S आता है वो मोल पर लीटर में आता है, और फिर उसे अगर आप ग्राम पर लीटर में चेंज करना चाहें तो मैंने आपको पहले ही रिलेशन बता दिया है कि सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में हो, ग्राम पर लीटर में चेंज करना है तो सॉल्यूट के मोलिकुलर मास को मल्टीप्लाई कर दें जो सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देखोगे कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2CrO4 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना, तो कैलकुलेट KSP। तो देखो यहाँ पर अगर आप इसके दो रिलेशंस बता सकता हूं मैं आपको, Ag2CrO4 गिव्स 2Ag+ CrO4 2-, हम ऐसा भी ले सकते हैं 2Ag+ = ठीक है CrO4 -2। हमें किसकी कंसंट्रेशन पता है, Ag की, तो 1/2 × Ag का कंसंट्रेशन आप मैं यहां लिख दे रहा हूं, Ag+ का मोलर कंसंट्रेशन आपको क्या दे रखा है, कहां गया ये, 1.5 × 10⁻⁻4। ओके, तो आप यहां यूज करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻4 = CrO4 -2। या हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं ना बच्चों, 15/2 × 10⁻⁻5 = CrO4 -2 means CrO4 -2 = 7.5 × 10⁵ ये हो गया। बस अब आप इसमें रिलेशन यूज कर सकते हैं। क्या रिलेशन यूज करेंगे कि KSP = Ag+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, CrO4 -2, तो Ag की कंसंट्रेशन तो आपको ऑलरेडी दे रखी थी 1.5, इनका स्क्वायर लगा दें, और ये आपने कैलकुलेट कर ली 7.5 × 10⁻⁻5। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो KSP आ जाएगा। समझ गए ना, पहले आप इसको आयोनाइज किया, फिर आयन की कंसंट्रेशन का आपने कंपैरिजन किया फार्मूले के बेस पर, आपको Ag की कंसंट्रेशन दे रखी थी, आपने CrO4 की कैलकुलेट कर ली, रिलेशन लगा दिया। एक तो इसके बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, या फिर आप देखो इसको मैं मिटा देता हूं, सॉल्युबिलिटी के बेस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि यहां पर है 2S और ये क्या है S, तो आप देखो Ag+ की कंसंट्रेशन = 2S ये दे रखा है आपको, तो S = क्या हो जाएगा, Ag+ अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो S = Ag की कंसंट्रेशन है 1.5 × 10⁻⁻4, तो यहां पर आ जाएगा अपॉन में क्या 2, ऐसा आ गया। बस फिर आप रिलेशन लगा सकते हैं KSP = A2, ठीक है, तो ये 4S³ वाला रिलेशन लग जाएगा बच्चों, इससे सॉल्व कर लोगे आप। क्यों, क्योंकि ये Ab2 टाइप का सॉल्ट है, A + 2B, तो S और 2S, तो ये आ जाएगा 4S³। 4 × S की वैल्यू आपको पास है 1.5 × 10⁻⁻4/2 का पावर क्या लगा दें, क्यूब। अब आप इसे सॉल्व कर लें, इससे भी वही रिजल्ट आ जाएगा जो उससे आया है।
तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे जिसके बेस पर आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी का कैलकुलेशन किया, तो यहाँ तक नोट करें।